जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आज इसका रहेगा पार्ट 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। CDS के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे आपके डायरेक्ट करंट अफेयर्स हैं चाहे एनालिटिकल करंट अफेयर्स हैं। सभी करंट अफेयर्स हम इसी सीरीज़ में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो देखिए, ये जेंडर गैप रिपोर्ट हमें बताती है कि मेल के बीच में और उनके फीमेल काउंटर पार्ट्स के बीच में कितना ज़्यादा गैप है। अभी अभी 2021 की रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग भारत का रैंक जो है 28 प्लेसेस से गिर गया है। भारत का रैंक पिछले साल यानी कि 2020 में था 112, 2021 में हो गया है 140 अमंग 156 कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं कि भारत का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। दूसरी चीज़, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है पब्लिश कौन करता है? तो ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इनमें क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? इनमें ध्यान रखा जाता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का, यानी कि एक देश की इकोनॉमी में कितनी पार्टिसिपेशन मेल की है, कितनी फीमेल की है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है भारत की अगर बात करें। इसके अलावा देखा जाता है एजुकेशन को, यानी कि जितने स्तर पर हमारे जो मेल हैं वो एजुकेटेड है, क्या उतने ही स्तर पर फीमेल्स एजुकेटेड है या नहीं, उनके बीच में गैप देखा जाता है। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन को देखा जाता है, हेल्थ को देखा जाता है, दोनों की हेल्थ के बीच में वहां पर उस देश में कितने डिफरेंसेस है। इसके अलावा देखा जाता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को। अभी जो हमारी मिनिस्टर्स हैं, महिला मंत्री हैं, उनका भी नंबर कम हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा है। तो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखी जाती है, एजुकेशनल अटेनमेंट देखी जाती है, हेल्थ को देखा जाता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को देखा जाता है। इसे पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 का रिसेंटली मिला है रजनीकांत जी को। सीधा क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड में आपको क्या क्या दिया जाता है। एक दिया जाता है कैश प्राइज 10 लाख रुपीज़ का, उसके अलावा एक शॉल दिया जाता है सम्मानित करने के लिए, और एक दिया जाता है गोल्डन लोटस। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में 10 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज, शॉल सम्मानित करने के लिए, और एक गोल्डन लोटस दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 का मिला है रजनीकांत जी को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड शुरू हुआ था 1969 में, सबसे पहले मिला था देविका रानी को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे दादा साहेब फाल्के जी हैं, इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बाबू जगजीवन राम की, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इनकी रिसेंटली जो है बर्थ एनिवर्सरी थी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इन्हें हम बाबूजी के नाम से बुलाते हैं, यानी कि बाबूजी का टाइटल किन्हें मिला था? जगजीवन राम को मिला था। इसके अलावा ये हमारे फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी ना, उनमें सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर कौन थे? बाबू जगजीवन राम थे, यंगेस्ट मिनिस्टर। जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, उसमें सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? बाबू जगजीवन राम थे। ये फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और जवाहरलाल नेहरू की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसमें सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर भी यही थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि 1936 से लेकर 1986 तक ये पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं। एक और रिकॉर्ड है इनके पास,
लगातार 30 साल तक ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। लगातार 30 साल तक ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा 1931 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने थे। 1935 में हिंदू महासभा का एक सेशन हो रहा था। हिंदू महासभा का एक सेशन हो रहा था, वहां पे बाबू जगजीवन राम ने कहा था कि जो हमारे दलित हैं, जो हमारे अनटचेबल्स हैं, उनको भी वाटर यूज करने से रोका नहीं जा सकता। यानी कि जो हमारी वेल्स होती हैं, कुएं होते हैं, उनको यूज करने से रोका नहीं जा सकता। तो इससे आपको पता चल सकता है कि इनके अनटचेबल्स के लिए काम जो है काफी ज्यादा थे। जो हमारे दलित थे, दलित, उनके भी वोटिंग राइट्स के लिए इन्होंने काफी ज्यादा जद्दोजहद की थी। तो बाबू जगजीवन राम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा 30 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं लगातार 40 साल। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमारे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971, तब ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि CDS2 2021 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि रीसेंट करंट अफेयर्स के बेस पर सभी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। एक एक क्वेश्चन आपका नया रहेगा। ऑलरेडी 23 मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुके हैं, यानी कि 2700 प्लस क्वेश्चंस। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अभी से अपने वीक एरियाज को देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज पर वर्क करेंगे, तभी एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप क्लियर कर पाएंगे। इसमें आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। आपको इंग्लिश में दिक्कत है, मैथमेटिक्स में दिक्कत है, GS के किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। CDS के रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इवन आपको CDS के जो GS के नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं, वो भी मिलेंगे। आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ आपको हमारे थ्रू मिलेगी। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा देर मत करिए, एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिए। CDS2 2021 OTA का बैच चल रहा है। इसके अलावा आप अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और एनरोल करिए आज ही जाकर CDS2 2021 OTA बैच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं केन बेटवा प्रोजेक्ट की। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख दी थी कि केन बेटवा प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। अगर नहीं रोका गया तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपकी पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व, उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचेगी। अभी देखिए केन बेटवा प्रोजेक्ट है क्या। यहाँ पर आपकी केन रिवर है, यहाँ पर आपकी बेटवा रिवर है। दोनों का ओरिजिनेशन पॉइंट जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। दोनों रिवर्स हमारी उत्तर प्रदेश में जाती हैं और यमुना नदी में गिर जाती हैं। यानी कि केन नदी और बेटवा नदी हमारी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ पर आप ग्रीन वाला चैनल देख सकते हैं। ये कोशिश की जा रही है कि केन रिवर का पानी जो है बेटवा रिवर तक पहुँचाया जाएगा, जिससे हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के जिनको फ़ायदा होगा और कुछ डिस्ट्रिक्ट MP के हैं जिनको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर MP में जो आपकी पन्ना टाइगर रिजर्व है उसे काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचेगी। तो अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यहाँ पर आपकी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में से कौन सी रिवर निकलती है तो वो है केन रिवर। इसके अलावा यमुना की ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। यमुना की अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक है आपकी केन, एक है आपकी बेटवा, एक है आपकी चंबल जो मालवा प्लेट्यू से निकलती है, और जो फोर्थ वाली रिवर है वो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी फोर्थ वाली रिवर है जो यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। 4 इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, एक है केन, एक बेटवा, एक चंबल। फोर्थ वाली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं मध्य प्रदेश में हमारी 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है
एंड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से केन नदी निकलती है, पता होना चाहिए। इसके अलावा केन नदी के ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट डैम है वो पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डैम केन नदी के ऊपर है आपका दोधन डैम। जो आपका दोधन डैम है ये केन रिवर के ऊपर है। और यहाँ पर आपका माता टीला डैम जो है ये है बेटवा नदी के ऊपर। तो ये दो डैम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए थे। केन और बेटवा के बारे में पता होना चाहिए था। यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व की। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली जो है आग लग गई थी, जिसकी वजह से 3 लोगों की डेथ भी हो गई थी। तो इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है। तो ये है हमारी महाराष्ट्र में। ये है हमारी महाराष्ट्र में। ये भारत की 46th टाइगर रिजर्व थी। भारत की 46th टाइगर रिजर्व थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली जिस टाइगर रिजर्व में आग लगी थी वो कौन सी है, हमारी नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। आगे हम बात करते हैं नोरा अल मतरोशी की। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएई की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है ये। यूएई की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट, क्या नाम है इनका? नोरा अल मतरोशी। बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी की। गुरु तेग बहादुर जी का रिसेंटली 400 प्रकाश पर्व था, यानी कि 400 बर्थ एनिवर्सरी थी। गुरु तेग बहादुर जी हमारे सिखों के 9th सिख गुरु थे। 9th सिख गुरु। और इन्हें हम हिंद की चादर भी कहते हैं। हिंद की चादर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की, भारत की रैंकिंग अगेन काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। भारत का रैंक इसमें रहा है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। अगर बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, देन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। जिस तरह से आपकी जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश की थी, उसी तरह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इंडिया का रैंक 142। अगर बात करें टॉप किसने किया, देन नॉर्वे ने, देन आपका फिनलैंड, उसके बाद आपका डेनमार्क का रैंक था। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 12 देश ऐसे थे जिन्हें हम सच में कह सकते हैं कि वहाँ पर प्रेस के रिगार्डिंग फ्रीडम है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उस लेवल की फ्रीडम देखने को नहीं मिली। ये हमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से पता चलता है। अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के नाम से। वहाँ पर अभी तक के जितने पार्ट्स हैं और इस पार्ट की PDF आपको मिल जाएगी, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आज से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर और टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए, वीडियो लेक्चर सीरीज में एनरोल कर लीजिए। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।